असली चोर कौन था? एक अंधेरी रात थी। सोनसेन नाम का एक सोने का व्यापारी पैसों से भरा थैला लेकर जंगल से गुजर रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी घबराहट का कारण कोई बड़ा बाघ या चीता नहीं था, बल्कि अकबर के राज्य में बढ़ती चोरी की घटनाएं थीं। अचानक रास्ते में उसकी टक्कर किसी व्यक्ति से हो गई। थैला नीचे गिर गया और सोने के सिक्के चारों ओर फैल गए। दूसरा व्यक्ति इतना सारा सोना देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाते हुए व्यापारी की मदद की और सिक्के इकट्ठे करवाए। उसने पूछा, माफ कीजिए, आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यापारी बोला, बाघ से नहीं, चोर से डर लगता है। इस राज्य में लगातार चोरियां हो रही है। इतने पैसे लेकर चलना सुरक्षित नहीं है। आप कौन हैं? कहीं आप चोर तो नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, नहीं। अगर मैं चोर होता तो आपका पैसा लेकर भाग गया होता। मैं एक यात्री हूँ। रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद व्यापारी ने जोखिम उठाने का फैसला किया और उसे साथ चलने दिया। पूरे रास्ते वह उस यात्री पर नजर रखता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वे व्यापारी के घर पहुंच गए। घर के बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। व्यापारी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह यात्री सच में अच्छा इंसान है। यात्री ने कहा, आपका घर आ गया है, अब मैं चलता हूँ। व्यापारी बोला, आज यही रुक जाइए, आपने मेरी बहुत मदद की है। यात्री खुशी खुशी मान गया। घर में प्रवेश करते समय उनकी मुलाकात अकबर के सेनापति से हुई। व्यापारी ने पूछा, क्या नए सिपाहियों की व्यवस्था हो गई? सेनापति बोला, हाँ, ये दोनों नए सिपाही हैं। हम चोरों को पकड़ लेंगे। इसी दौरान एक सिक्का सिपाही के पैरों के पास गिरा और उसकी आंखों में चमक आ गई। रात को यात्री अपने कमरे में गया। कमरा बहुत गर्म था, इसलिए उसने खिड़की खोल दी और सो गया। कुछ देर बाद एक सिपाही चुपके से कमरे में आया और सोने का थैला उठाने लगा। भागते समय यात्री ने उसका पैर पकड़ लिया। सिपाही मुड़ा तो यात्री चौंक गया। आप तो नए सिपाही हैं। सिपाही बोला, मुझे जाने दो, वरना बुरा अंजाम होगा। यात्री ने कहा, तुम सिपाही होकर चोरी करते हो? सिपाही बोला, आधा माल ले लो और मुझे छोड़ दो। यात्री ने मना कर दिया। तभी सिपाही ने थैला यात्री के हाथ में थमा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, चोर। सब लोग आ गए। सिपाही ने यात्री पर झूठा आरोप लगा दिया। दरवाजा और खिड़की खुली होने के कारण व्यापारी को भी शक हो गया। यात्री को अदालत में पेश किया गया। सुबह होते ही अकबर ने मामला सुना और कहा, आज बिरबल लौट आए हैं, वही सच्चाई का पता लगाएंगे। बिरबल ने बगीचे में दोनों से अलग अलग पूछताछ करने की योजना बनाई। उन्होंने माली के बच्चे को बेहोश होने का नाटक करने को कहा। जब बच्चा गिरा तो बिरबल बोले, तुम दोनों इसे उठाकर दरबार ले चलो। रास्ते में सिपाही ने कहा, अगर तुमने आधा माल ले लिया होता तो यह सब न होता। यह सुनते ही बच्चा उठ बैठा और बोला, चोर मिल गया। बिरबल समझ गए कि सिपाही ही असली चोर है। सिपाही को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यात्री को मुक्त कर दिया गया। सीख, सच कभी छुपता नहीं। गलत काम करने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है।